हमारे देश में जब से पुलवामा हमला हुआ है, पुलवामा के बाद जिस तरीके से पूरे देश में आतंकियों के प्रति नफरत रही थी, आज तक उस जांच का पता नहीं चल पाया। उसके बाद जब पहलगाम का हमला होता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सिंदूर चलाने के बाद जिस तरीके से आतंकियों के ठिकाने को नेस्ता नाबूद करा गया, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से पूरा एक एजेंडा सेट किया जा रहा है पूरे देश में। हमारे देश की सेना के शौर्य को सलाम हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, हर देश का वो नागरिक कर रहा है। और यहां तक कि सारी राजनीतिक पार्टियां भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। किसी भी पार्टी ने कोई भी टिप्पणी करने की हिमायत नहीं करी, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे एजेंडे को, इस पूरे ऑपरेशन को राजनीतिक रंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं। राजस्थान में रोड शो करा, जहां 3 साल बाद चुनाव है। बिहार में भी इसी वर्ष चुनाव होना है, वहां भी कल वो रोड शो कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह, जब राजस्थान में रोड शो किया था तो वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस रथ में सवार थे, लेकिन जब बिहार में रोड शो किया तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदारद थे। और नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार की जनता भी नदारद थी, जो कि आप फोटो और वीडियो में साफ साफ देख सकते थे। अगर एक बात कही जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक और एजेंडा चला रही है कि अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी सरकार। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह है कि वास्तविकता किस सोच के लोग हैं ये। अपनी खुद की पत्नी को साथ नहीं रख पाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री अब हमारे देश की महिलाओं के लिए सिंदूर पहुंचाने का काम करेंगे। सिंदूर सुहागिन का वो तिलक होता है जो उसकी पहचान होती है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को पहचान नहीं दे पाया, जो व्यक्ति अपनी शादी को स्वीकार नहीं कर पाया, जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपने चुनावी हलफनामे में 1-2 बार को अगर छोड़ दिया जाए तो यह दर्शा नहीं पाया कि मैं शादीशुदा हूं, वो व्यक्ति अब हमारे देश की महिलाओं के लिए सिंदूर भेजेगा। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, 11 साल से आप सत्ता में हैं और आपने ये वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, अपने देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। अगर आपके बयान को मैं ले लूं तो 11 दूनी 22, यानी कि 22 करोड़ रोजगार आपको देने चाहिए हमारे देश के युवाओं को। अगर 22 करोड़ रोजगार हमारे देश के युवाओं को अगर मिल जाए तो वास्तविकता हमारे देश से बेरोजगारी जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन यह संभव नहीं है। नौकरियां, रोजगार भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं 18 लाख पद केंद्र में खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। मैं वहीं फिर वापस आता हूं, 22 लाख पद आपको देने चाहिए थे। जो सिंदूर आप हमारे देश की महिलाओं को भेज रहे हैं, अगर सोचा जाए और देखा जाए, जिन लड़कियों के मां बाप इस उम्मीद के साथ आज तक शादी नहीं कर पाए कि हम लगे हुए रोजगार सरकारी नौकरी वाले लड़के को अपनी लड़की का ब्याह करेंगे, वो 22 लाख लड़कियों के लिए सिंदूर कौन भेजेगा? उन 22 लाख लड़कों को अगर आप रोजगार दे दें तो अपने आप में वो इतने शक्तिशाली बन जाएंगे, वो स्वयं अपनी पत्नियों के लिए सिंदूर का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन अफसोस, 80 करोड़ परिवारों को राशन देने वाली सरकार अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। ये बेहद शर्मनाक है हमारे देश के लिए। हमारे देश की अगर वास्तविक समस्याएं हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, लेकिन इस पे सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी योजना नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है, और ना ही इस पे आज तक कोई भी बहस होती है। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मीट, मछली, मंगलसूत्र, मटन, अब उसके बाद सिंदूर। मंगलसूत्र से शुरू हुई कहानी इस लोकसभा में सिंदूर पे आ गई। आप सोचिए आने वाले समय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव है। बिहार में भी चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा।